जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। मुर्गा लावे हमका नहीं मुर्गा मछली ले आए मायू खा 3 घंटे के बाद बजे तो नहीं कहीं नहीं करे 6:30 बजे सबके दुआर पर बैठे रहे सवेरे जाना रात रात गए 2 दिन फिर नहीं को नहीं रहे हां पूरा डरेंगे तुम्हारे 2 बजे ले रहे नहीं रहे। सुना आपने किस तरह ये महिला फूट फूट कर आंसू बहा रही है, लेकिन ये महज घड़ियाली आंसू हैं, क्योंकि ये कोई आम महिला नहीं बल्कि एक शातिर हत्यारिन है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को ठिकाने लगा दिया। क्यों चौंक गए ना आप? लेकिन ये बिल्कुल सच है। पुलिस ने इस महिला को जिस वक्त गिरफ्तार किया उस वक्त घर के आंगन में इसके पति की अर्थी रखी हुई होती है और अर्थी के पास बैठकर ये फूट फूट कर रो भी रही होती है। ढूंढे यारी बगल सब तो ढूंढे हैं, हम सोचे क्यों फीका हुई है, जब समय ज्यादा हो गया ढूंढे यहाँ पे 1 बजे आए पूरे हेरे 2 बजे तक नहीं मिले। लेकिन पुलिस जरा भी चांस नहीं लेना चाहती थी, लिहाजा पुलिस ने पति के अंतिम संस्कार से पहले ही पत्नी को उठा लिया, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। वो कहते हैं ना कि यूपी पुलिस चाह जाए तो मुर्दों को कब्र से निकलवा कर उनकी भी गवाही दर्ज करवा दे, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहे होते हैं। दरअसल ये सनसनीखेज मामला यूपी के सुल्तानपुर जिले का है, लेकिन इसकी चर्चा इस वक्त पूरे यूपी में हो रही है। असल में चांदा कोतवाली क्षेत्र के किंदीपुर गांव में दलित महेश का बेजान जिस्म उनके ही घर से 300 मीटर दूर मौजूद बाग से बरामद किया गया। पुलिस की तफ्तीश और प्रेमी जयप्रकाश के बयान के मुताबिक बात 3 अगस्त बुधवार शाम की है। जयप्रकाश यादव उर्फ डंगर महेश को पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया और उसे जमकर शराब पिलाई। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे, और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया। शराब का नशा जब हद से पार हो गया तो महेश एक पेड़ के नीचे गिरा और बेहोश हो गया। महेश के बेहोश होने के बाद डंगर ने पूजा को कॉल करते हुए अपने पास बुलाया। पूजा यानी महेश की पत्नी। पूजा ने महेश के सीने पर पत्थर से वार किया और डंगर ने बेचारे महेश का गला रेत दिया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद महेश की पत्नी पूजा और उसका आशिक दोनों ही अपने अपने घर रवाना हो गए। अगले ही दिन अहले सुबह महेश का लावारिस बेजान जिस्म पड़ा मिला। मौके पर चांदा कोतवाली समेत कई थानों की फोर्स पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। सर्विलांस, कॉल डिटेल और मुखबिरों की मदद से पुलिस के शक की सुई मरहूम महेश की पत्नी पूजा पर टिक गई। पुलिस ने कॉल डिटेल और शक की बिना पर गांव में राशन की दुकान चलाने वाले जयप्रकाश यादव उर्फ डंगर को उठा लिया। पुलिस ने डंगर से पूछताछ शुरू की तो वो इधर उधर की शेरों की कहानियां सुनाने लगा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे डंगर टूट गया और उसने जब अपनी जुबान खोली तो यकीन जानिए पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि महेश का कत्ल डंगर ने अकेले नहीं किया होता, बल्कि उसके साथ महेश की पत्नी पूजा भी शामिल होती है। बस इसी के बाद पुलिस ने मरहूम महेश की पत्नी पूजा को भी गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। ऐसे महेश की पत्नी पूजा और उसका आशिक जयप्रकाश दोनों ही तलाकों के पीछे हैं। पुलिस मामले का खुलासा कर चुकी है, लेकिन किसी को अपनी आंखों पर ना तो यकीन हो रहा है ना तो कानों पर भरोसा हो रहा है, क्योंकि जो महिला अपने पति की लाश से लिपट कर रो रही थी, बिलख रही थी, असल में वही उसकी कातिल निकलेगी,
इसके बारे में कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। इस वक्त पूजा और उसका आशिक जयप्रकाश दोनों ही सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। एक बार फिर इस वारदात ने साबित कर दिया कि नाजायज रिश्तों की कहानी की शुरुआत चाहे जितनी खुशनुमा क्यों ना हो, अंजाम हमेशा खौफनाक ही होता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए नए पेज का खुलासा हो रहा है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जो भी अपडेट्स इस खबर में होंगे वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप इस खबर से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।